नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या हुआ कि कुछ लोग मुझे अपने अनुभव वगैरह भेजते रहते हैं और उनमें से कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कि जो हम सबको सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अनुभव मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा दोस्तों। इनके डायरेक्टली नाम मैं नहीं कह सकता, लेकिन जगह वगैरह मैं कहने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि नाम और जगह से महत्वपूर्ण ये है कि उनको जो सीख मिली है वो हम सब तक पहुँचे और अपनी ज़िंदगी में हम कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करें, या फिर इन सारी चीज़ों से हम रूबरू हो जाए कि जीवन में कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है जो सबके साथ नहीं होती, लेकिन हमारे ही परिवार के लोगों के साथ ये हुई है। तो इसका जो महत्व है वो मुझे ज़्यादा लगता है। दोस्तों देखो, पहला जो आज का मैं अनुभव आपको बताने वाला हूँ वो महाराष्ट्र की एक माताजी है। वो उनका क्या हुआ था दोस्तों कि उनकी जो बेटी थी वो इस दुनिया से चली गई थी, और उसने ये देखा दोस्तों कि उसकी जो बेटी है दोस्तों, वो एक दिन उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अपना सेशन जब करवाया था एक बार, तो वो जो बेटी थी दोस्तों वो उनके सामने नज़र आई उनको। और वो ये कहती है कि जैसे उसका रूप पहले था वैसे ही उसका वो रूप था। उस बेटी को देखकर उन्होंने को मन में दोस्तों ये आया कि वो जो बेटी है, उसकी बेटी ने उनको कुछ संदेश भी कहे हैं। उस बेटी ने उनको ये संदेश कहे दोस्तों कि माँ, मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं हूँ और मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए प्यार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे लिए वो सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नहीं देख सकती, इसका मतलब वो सारा प्यार मुझ तक नहीं पहुँचता, लेकिन वो प्यार या फिर तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए महत्वपूर्ण बातें हैं वो कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती, वो हमेशा अमर है। इस दुनिया से इंसान जा सकता है, लेकिन उसके मन में जो दूसरे के लिए प्यार होता है वो हमेशा अमर होता है। उसका जाना कभी भी इम्पॉसिबल है, वो कभी भी नहीं मर सकता। ये जो अनुभव है दोस्तों, ये बेटी ने उनको कहे, और बेटी ने ये भी कहा कि तुम अपनी चिंता करना और तुम मेरे बारे में ज़्यादा चिंता मत करना, तुम अपने हिसाब से अपने ज़िंदगी जीने की कोशिश करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हम एक दूसरे के साथ ज़रूर मिलेंगे। ये बातें दोस्तों उनकी बेटी ने उनको कहे, लेकिन इनको भी कुछ चीज़ें ऐसी पता चली दोस्तों, इनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटी थी दोस्तों, जहाँ पर इन्होंने ये देखा कि मेरे बुरे समय में या फिर मुसीबत के समय में मेरी बेटी भी यहाँ पर थी मेरे साथ। हाँ, वो दिख नहीं रही थी, लेकिन वो फिर भी उनके साथ थी दोस्तों। और दूसरा उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि उनकी जो बेटी है उनको देखकर उसको यही लग रहा था कि वो जहाँ पर भी है बहुत ही सुख से है। वो मतलब कि चीज़ें होती है ना कि सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में आपको कही नहीं जाएगी, लेकिन उसने ये कहा दोस्तों कि उन माताजी का मतलब ये था कि उनकी जो बेटी है वो उस दुनिया में बहुत ही खुश है और वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर्म करती है। मुझे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मेरे बेटे इस दुनिया से चला गया है या फिर मेरा करीबी इस दुनिया में आज नहीं है, वो किस तरह से होंगे। तो ये जो कहानी है दोस्तों ये माताजी की, वो हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी चिंता नहीं करनी उनके बारे में। उनको हमसे क्या चाहिए तो हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, हम उनके बारे में ज़्यादा दुख ना करें। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो हमेशा के लिए हमसे छोड़कर चले गए हैं, हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जितना हो सके हमें अपने आप को संभालने की ज़रूरत है दोस्तों। हम अगर उनके लिए बार बार वही दुख दोहराते रहे या फिर उनके लिए आंसू बहाते रहे, तो हमसे ज़्यादा दुख उनको होता है और वो अपनी आगे की जो जर्नी है, उनका जो सफ़र है, वो भी उसको ठीक तरह से करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको बार बार दुख लगेगा दोस्तों कि मेरी माँ मेरे लिए दुखी है, मेरा कोई अपना मेरे लिए वहाँ पर दुखी है और वो दुख से उभर नहीं रहा। तो ये जो कहानी है माँ और बेटी की, वो हमें यही सिखाती है दोस्तों कि जो हमारे अपने हैं, जो अच्छा इंसान है दोस्तों, उसके साथ आत्मलोक में कभी भी बुरा व्यवहार नहीं होगा। इस वजह से जो है हमारे अपने, वो उनके साथ अच्छा ही होगा दोस्तों। हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, अपने आप को संभालने की कोशिश करनी होगी। और दो बातें मुझे इस कहानी की यही लगती है कि वो हमेशा उसके साथ थी बुरे वक्त में, और दूसरा ये दोस्तों कि वो जो बेटी थी वो जहाँ पर भी थी आत्मलोक में या उस दुनिया में, वहाँ पर वो बहुत ही खुश थी और वो अपनी माँ को बहुत सारा प्यार भी भेज रही थी। और माँ के बारे में सारी छोटी मोटी बातें उसको पता थी और वो यही कह रही थी कि माँ, हम दोनों हमेशा एक साथ है। मैं कुछ वक्त के लिए तुमसे दूर ज़रूर गई हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक दूसरे से बहुत ही प्यार से मिलेंगे और हम अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकेंगे, लेकिन तब तक हमें, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमारा जो गुजरा हुआ बेटा है या फिर कोई करीबी है, तो उनके लिए हम क्या करें। तो मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ दोस्तों कि मैंने बहुत सारे केसेस में ये देखा है कि वो यही कहते हैं कि आप हमारे बारे में चिंता मत करना और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने की कोशिश करना। और उनको कुछ बड़ा नहीं चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि
आप कुछ बड़ा करें उनके लिए, कुछ भी नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मूल्यों पर आधारित अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, कभी भी किसी का दिल ना दुखाए। हम अगर अच्छे मार्ग पर चलेंगे ना दोस्तों, तो हमसे ज़्यादा वो खुश होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो प्यार है दोस्तों, वो हमारे लिए पूरी तरह से सच्चा है। इस वजह से मैं आपको दोस्तों, मैं सच कहता हूँ कि आप ज़रा भी उनके बारे में ज़्यादा दुःख करते ना रहे। एक दिन ज़रूर आएगा जब हमारी मुलाकात उनसे होगी, लेकिन तब तक हमें अच्छे से जीने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इसी तरह से हमें जीने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे ये सिर्फ हमारे आत्मा के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हमारे जो अपने हैं उनको भी बहुत अच्छे लगेगा अगर हम इन सारी चीज़ों को धारण करके अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।